1904 में पेरिस में खबरें फैलती हैं कि एक प्रवासी लड़की आई है, प्रवासी देश से। वह डांस दिखाती है। वह भारत से आई है और उसका डांस भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है। वहाँ के एक स्थानीय पत्रकार ने उसको नृत्य करते हुए देखा था। वह बताता है कि उसका डांस बहुत ही सम्मोहक है और उसका डांस भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे पेरिस में होता है, माता हरी। माता हरी जब परफॉर्म करती हैं तो वह परफॉर्म में कुछ प्राचीन अवशेष रखती थी और भारतीय मूर्तियां रखती थी। सभी लोग सभी चीजों को ध्यान से देखते थे। बाद में माता हरी आती थी सफेद कपड़े पहने हुए और अपना परफॉर्म करती थी। उसके कपड़े जितना उसके शरीर को ढक रहे थे उतना ही ज्यादा दिखा रहे थे। सभी लोग डांस देखने में, नृत्य देखने में बहुत ही मग्न हो जाते थे, बिल्कुल सम्मोहित हो जाते थे, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने कभी भी ऐसा डांस नहीं देखा था। तो फ्रांस के लोग डांस देख के उसका सम्मोहित हो जाते थे। माता हरी बताती थी कि उसका डांस भारतीय पौराणिक से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस की खास बात ये थी कि माता हरी अपना डांस समाप्त करते करते अपने सारे कपड़े उतार देती थी, लेकिन सभी लोग डांस देखने में इतना सम्मोहित हो जाते थे कि उन सभी लोगों को ये सारी चीजें पवित्र लगने लगती थी। धीरे धीरे उसका नाम पूरे पेरिस में था। माता हरी के इंटरव्यू होने लगे। माता हरी जितना ज्यादा इंटरव्यू देती थी उनके बारे में उतनी ज्यादा कहानी बदलती रहती थी, क्योंकि लोग माता हरी के बारे में क्लियर नहीं जानते थे। तो हर एक इंटरव्यू के बाद माता हरी और ज्यादा फेमस होने लगी। अब उसका नाम पेरिस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में था। दुनिया के अलग अलग देशों से उसके लिए बुलावे आने लगे और उस समय माता हरी ने इतने सारे पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि एक आम औरत कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सभी लोग माता हरी के लिए इतना ज्यादा क्रेजी हो गए थे कि परफॉर्म करते समय दंगे हो जाते थे। बट कौन थी माता हरी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान माता हरी को अरेस्ट कर लिया गया और जांच में उसे जर्मन जासूस घोषित कर दिया गया। तब लोगों को पता चला कि माता हरी भारत में नहीं पली बड़ी थी, भारत में जन्म नहीं हुआ था उनका। तो कौन थी माता हरी? माता हरी एक आम लड़की थी जो प्रेस्टलैंड हॉलैंड में जन्मी थी, जिसका जन्म 7 अगस्त 1876 में हुआ था, जिसका नाम था मार्गिता जिले। मार्केता जिले 1904 में पेरिस आई थी। वह ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसको पता था कि पेरिस में सुंदरता मायने नहीं रखती है। अगर उसने अपना नाम नहीं कमाया तो जल्द ही वह सड़क पर आ जाएगी। मार्केता जिले बचपन में अपनी फैमिली के साथ जावा और सुमित्रा में घूमी थी, जहाँ से उसने लोकल डांस सीखा। मार्केता जिले को पता था कि लोगों के लिए उसकी सुंदरता मायने नहीं रखती है और ना ही उसका शरीर मायने रखता है। जो मायने रखता है वो था उसका परफॉर्मेंस। जिस तरह वह अपने परफॉर्मेंस में मिस्ट्री डाल रही थी। मिस्ट्री अपने साथ एक अलग दिलचस्पी लेके आती है और लोगों को प्रभावित करती है, जिसको हम भाप नहीं सकते, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और जिसको हम भाप नहीं सकते, वह अटेंशन पैदा करता है। और यही है आज का हमारा 6 रूल ऑफ 40s रूल ऑफ पावर। कोड अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर अपना ध्यान आकर्षित करें। देखिए, अटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अटेंशन ग्रैब करना, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोगों का अटेंशन अपनी ओर नहीं खींचते तो आप इंटेलिजेंट होते हुए भी नीचे दब कर रह जाएंगे और कम बुद्धिमान वाला इंसान भी दूसरों का अटेंशन लेके आपसे आगे निकल जाएगा। अटेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ 1-2 लोग ऐसे होते थे जो हमेशा अध्यापक के, हमेशा टीचर की नज़र में बने रहते थे। भले वो पढ़ने में अच्छे ना हो या भले वो पढ़ने में अच्छे हों, दोनों प्रकार से वह टीचरों की नज़रों में बने रहते थे। अगर आप दूसरों का अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। वो चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ उन लोगों का अटेंशन ग्रैब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। हम सभी लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन उन्हीं के टाइम पीरियड में एक और साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। निकोला टेस्ला एडिसन से भी ज्यादा क्रिएटिव माइंड के थे। उन्होंने जो जो इन्वेंशन की, बहुत ही धमाकेदार इन्वेंशन की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक को बहुत ज्यादा फेम मिला, दूसरे को बिल्कुल फेम नहीं मिला। एक बहुत ज्यादा अमीर, दूसरे ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई। एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और दूसरे को शायद ही कोई जानता हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
कि एडिसन जानते थे कि फेम पाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोगों का अटेंशन ग्रैब करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एडिसन जो है जो भी चीज़ करते थे उसको लार्ज स्केल पे करते थे, बड़े पैमाने पर करते थे कि लोगों का अटेंशन ग्रैब हो सके। एक बार तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हील पर एक आदमी को बैठाकर एग्जीक्यूट किया था जिससे उसकी डेथ हो गई थी। 1915 में फिजिक्स में ज्वाइंट नोबेल पुरस्कार दिए जाने वाला था, 2 साइंटिस्ट को, एडिसन और निकोला टेस्ला को। लेकिन लास्ट टाइम पर वह नोबेल प्राइज़ 2 इंग्लिश साइंटिस्ट को दे दिया जाता है। व्हाई? क्यों? क्योंकि एडिसन ने वह प्राइज़ लेने से मना कर दिया था। बट क्यों? क्योंकि उस समय एडिसन बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और निकोला टेस्ला को उतना ज़्यादा कोई नहीं जानता था। अगर एडिसन निकोला टेस्ला के साथ जॉइंट नोबेल पुरस्कार लेने चाहते तो सबका अटेंशन एडिसन की जगह निकोला टेस्ला पर आ जाता। इसलिए उन्होंने प्राइज़ लेने से मना कर दिया। क्योंकि वह जॉइंट था तो दोनों को साथ में देना पड़ता, इसलिए वह नोबेल प्राइज़ 2 इंग्लिश साइंटिस्ट को दे दिया जाता है। तो ये होता है फेम। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, आप किस पैरामीटर पर चीज़ों को देखते हैं। हर चीज़ का मूल्यांकन दिखने के आधार पर होता है। जो चीज़ नज़र नहीं आती है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने, गुमनामी में दफन ना हो, सबसे अलग हट कर रहें। यह सोचना गलत बात है कि आपका जो नेचर है वह कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी बात है। आलोचना से बचने की कोशिश ना करें, किसी दूसरे को अपने से ज़्यादा प्रसिद्ध ना होने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आप पर लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से भी आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, आपका ही फायदा होगा। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि उर्फी जावेद और राखी सावंत ऐसे अतरंगी कपड़े क्यों पहनती या ऐसी अतरंगी बातें क्यों करती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भले ही कुछ ना उखाड़ा हो, पर वह हर समय सोशल मीडिया पर बनी रहती हैं। बिकॉज़ ग्रैब द अटेंशन। ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में भी यूज़ होती हैं। ग्रैब द अटेंशन, लोगों का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित करो। ऐसे-ऐसे स्लोगन बढ़ते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी लाइन बोली जाती है कि लोगों का अटेंशन बहुत जल्दी से ग्रैब होता है। जैसे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सारे ऐसे स्लोगन हैं जो लोगों का ध्यान बहुत जल्दी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अटेंशन करते हैं और लोगों के माइंड में बैठ जाते हैं। लोगों के माइंड में बहुत डीपली बैठते हैं। एक छोटा लड़का सड़क पे खेल रहा है, खेलते-खेलते गिर जाता है। उसकी माँ उसे उठाती है, धूल साफ करती है, "बेटा चिंता मत करो, अच्छे दिन आने वाले हैं।" इतना डीपली बैठ जाता है माइंड में लोग के। सो ग्रैब द अटेंशन। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो एवरेज लोगों से बड़े हो या अलग हों। सो ऐसी क्वालिटीज बिल्ड करिए, ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करिए कि आप लोगों से अलग दिख सकें, लोग आपको नज़रअंदाज करें। इससे तो बेहतर है कि लोग आपकी आलोचना करें, आप चर्चा में तो रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये सीरीज और आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।